असद साहब अगर 400 जीते हैं तो अमन कायम रहेगा, अगर मोदी जी 400 जीते तो अमन नहीं रहेगा। असद साहब की दौड़ मस्जिद तक ही है। असद साहब को कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का ना मैं ख्वाब देखता हूं। मुझे अपने लिमिट नहीं, मुझे अपने लिमिटेशंस मालूम। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई लिमिट नहीं है बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बैरिस्टर हो गए, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे लिमिट पता है? पर्सनली आप इतने विक्टिम मेंटालिटी मत कीजिए असद साहब। बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनली मेरा एम्बिशन नहीं है कि मैं जाकर यहाँ पे राष्ट्रपति बन चुके हैं मुसलमान इस मुल्क में। बिल्कुल सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी बन सकते हैं। मुझे नहीं शौक है बनने का। शौक नहीं है मुझे ना, मेरी इच्छा है ना मेरा इंटेंशन है। मैं लकीर का फकीर हूँ, उसमें खुश हूँ। मैं मेरी गरीबी में शाही है, बहुत खुश हूँ उसमें। मगर नहीं, अल्लाह मुझे भी कोई ऐसे गरीब बनाए जैसे आप है। बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। गरीब का मतलब यह है कि गरीबी का मतलब मुफलिसी नहीं है। गरीबी का मतलब यह है कि आप जिस हाल में रहे खुश रहें। एक समय मैं मानता हूं असद साहब कोई नहीं था, आपका शौक नहीं है, एमआईएम पार्टी के लीडर, लेकिन ये शौक जो है ना पूरी भारत की जनता देगी। इंशाअल्लाह आप जरूर एक दिन बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। जिस तरीके से आपने पहलगाम में हुए हमले पर पाकिस्तान को इस तरीके से लताड़ा, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाकर के आपने लताड़ा, तो ये पूरी भारत की आवाम ने देखा है। और आज भी आवाम के मन की बात यही है कि भारत में एक ही लीडर है जो हर बातों पे बोलता है, वो है आप। हम जैसे लाखों लोग सपोर्ट करेंगे, आप जरूर इंशाल्लाह पीएम बनेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है कि अपने लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या आप ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? करें कमेंट, करें वीडियो को शेयर और पहुंचाएं ओवैसी साहब तक ये वीडियो। असद साहब, हम आपको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं।